वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग अर्थशास्त्र विषय के अंदर अभी तक अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम दूसरे चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। पर सेशन शुरू करने से पहले आज का विचार देखिए, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो शुरुआत करते हैं इसी विचार के साथ और सीखते हैं आज कुछ नया। कल हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या बेसिकली कल का पूरा जो हमारा लेक्चर प्लान, जो हमने लेक्चर बनाया था, वो इक्विलिब्रियम पे बनाया था कि कैसे हम एक उपभोक्ता के होने के नाते अपने आप को एक संतुलन की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। पर हमने समझने के लिए सिर्फ एक वस्तु को ली थी, यानी सिंगल कमोडिटी के टर्म में उसके प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को देखते हुए संतुलन के बिंदु को प्राप्त करने का प्रयास किया था। पर आज इसी श्रृंखला में हम इसी चीज को समझेंगे टू गुड्स के अंदर। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपकी इनकम में से आपको दो अलग अलग वस्तुएं खरीदनी है और दोनों वस्तुओं की एक ऐसी मात्रा खरीदनी है जो आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम को दर्शाए। पर उसके लिए एक चीज है, देखिए समझिए मेरे साथ। अब ये क्या चीज़ है सर? फिर फॉर्मूला और फिर डायग्राम। देखिए, मेरे लेक्चर में सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसको बनाने का तरीका मैं आपको ज़रूर सिखाता हूँ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किताबों में अगर आप देखेंगे तो आपको सिंपली एक एक्सप्लेनेशन देके ख़त्म कर दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम टाइम में आप इसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करते रह जाते हैं। पर इसको समझना ज़रूरी है कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। ये दो बातें कह रहा है। देखिए, ये कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स। ये क्या शो करता है? ये उस दाम को शो करता है जहां पे एक्स गुड की मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता अधिकतम है। यानी इस पॉइंट पे एक्स की जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम है इस प्राइस तक। इस गुड की टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। मतलब क्या चीज समझिए। याद करिए, हमने कल छोड़िए, याद मत करिए, सीखिए मेरे साथ। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम यानी उसने यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिगर बनाया होगा अपने गुड का कि ठीक है, मैं इतना यूज़ करूँगा तो इतनी पहले से उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिली होगी और फिर धीरे धीरे उपयोगिता घटती जाती होगी। मैंने बताया था उपयोगिता होती है किसी चीज़ को पाने की इच्छा, और जब वस्तु हमें प्राप्त होने लगती है तो इच्छा शक्ति कम होने लगती है। इसी इच्छा शक्ति को यूटिलिटी कहते हैं, जिसे हम कार्डिनल नंबर में शो करते हैं। और कार्डिनल नंबर में शो करने के साथ हम खुद से एक साइकोलॉजिकल फिगर दे देते हैं पर्टिकुलर गुड से मिलने वाली उपयोगिता को। तो एक उसने जो साइकोलॉजिकल फिगर बनाया, उसने जो अपनी सैलरी या जो इनकम उस गुड को खरीदने में खर्च किया, वहाँ उसके लिए 1 रुपए की वैल्यू क्या थी? मान लीजिए 1 रुपए में उसकी बास्केट से वो अलग अलग गुड की कुछ क्वांटिटी खरीद सकता था। वो एक्स, उसके लिए उस 1 रुपए से जो मैक्सिमम जो कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही थी वो 4 रुपए थी। फिर हमने देखा कि किस तरह प्राइस और उपयोगिता को रखते रखते वो एक स्तर पे आया
जहाँ पे आने के बाद अब वो प्राइस खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि जब उसने पहले गुड खरीदने गया होगा तो जिस रेट पे, जो रेट उसने सोचा होगा, क्योंकि उसके लिए वस्तु को प्राप्त करना ज़रूरी था, इसीलिए प्राइस कुछ भी हो सकता था। महंगा सामान होगा, कितना भी महंगा होगा, उसको खरीदेंगे। अगर आपकी इनकम में है, आपके इनकम बजट में है, गुड भले ही आपको 10 रुपये महंगा मिलेगा पर आप खरीदेंगे क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति ज़्यादा है। लेकिन गुड उससे कुछ सस्ता था और वो उस लेवल तक आया जहाँ तक वो खर्च करना चाहता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो इच्छा शक्ति है वो घटती चली गई और उसके बाद उसने खरीदना बंद कर दिया। वही चीज़ ये शो कर रहा है, वही प्राइस ये शो कर रहा है जिस प्राइस के बाद वो गुड को नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसके आगे अगर दाम घट भी जाते हैं, वो गुड को खरीदता भी है तो उससे जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो उसके लिए उस 1 रुपये से कम होगी, यानी उसके लिए वो 1 रुपया कीमती हो जाएगा। अब वो इस 1 रुपये का करेगा क्या? यहीं से बना 2 गुड का कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 गुड्स। यानी अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो बचे हुए धन से दूसरा सामान खरीदेगा, और दूसरा सामान किस स्तर तक खरीदेगा? दूसरा वस्तु भी वो उसी स्तर तक खरीदेगा जहां उसे कुल उपयोगिता इसकी प्राप्त हो जाए, यानी Y की टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम अचीव करे। अब ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। ये वही प्राइस स्तर है जहाँ पे Y गुड की मैक्सिमम क्वांटिटी वो खरीद रहा है, यानी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो संतुष्टि का स्तर है, वो उसे मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल, ये क्या चीज़ है? इस फॉर्मूले या इस इक्वेशन में ये बेसिकली शो क्या कर रहा है? ये शो ये बात कर रहा है कि जब इस प्राइस पे वो ये गुड खरीद रहा है, इस प्राइस पे वो ये एक गुड खरीद रहा है, तो एक स्तर पे इन दोनों से जो संतुष्टि का स्तर जो उसको प्राप्त हो रहा है वो मनी के संतुष्टि के स्तर के बराबर है। यानी 1 रुपये में अगर वो गेहूं भी खरीदेगा, वो चावल भी खरीदेगा, भले ये 100 ग्राम खरीद रहा हो पर ये 200 ग्राम खरीद रहा हो, तो 1 रुपये से जितना गेहूं से इस्तेमाल करने से उसे संतुष्टि प्राप्त होगी, और 1 रुपये से जितना चावल खरीदने से उसे संतुष्टि प्राप्त होगी, या 1 रुपये से कोई और गुड खरीदने से उसे जितना संतुष्टि प्राप्त होगी, जितना वो संतुष्ट हो सकता है उतने तक खर्च करने के बाद वो पैसे की संतुष्टि को बराबर करने की कोशिश करेगा। अब इसके आगे तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल से जो चीज़ अभी तक हमने डिस्कस की, यानी दोनों प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी प्राप्त कर रहा है वो मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त कर रहा है और उस प्राइस तक जा रहा है जहाँ पे उस गुड से उसे जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वो पैसे की यूटिलिटी के बराबर है। ये बात अगर आपको समझ में आया तो देखिए, मैंने इसीलिए वो इक्वेशन लिखी ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ इक्वेशन आपको कभी देखनी ना पड़े। खुद आप इसको मनोवैज्ञानिक तौर पे सिर्फ वही काम करिए, सिर्फ समझने की कोशिश करिए, अपनी निजी ज़िंदगी से जोड़ते जाइए, आप ये इक्वेशन खुद बना लेंगे और इस पे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 1 रुपये में चाहे वो x खरीदे या y खरीदे, उसको 1 ही मिलता है, यानी उसको जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वो 1 ही प्राप्त हो रही है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी इनकम 6 रुपये है, यानी उसकी जो मंथली इनकम है वो 6 रुपये। अब वो 6 रुपये इन 2 गुड पे खर्च करेगा और कोशिश करेगा अपनी संतुष्टि को ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की। 1 रुपये में उसे 1 यूनिट मिलेगी। अब मान लीजिए पहले वो इस यूनिट को खरीदा 1 रुपये में, जब उसने इसको खरीदा तो उसे 30 प्राप्त होगा, है ना। 6 है, 1 यूनिट का कॉस्ट 1 करके बढ़ रही है इकाई। 1 इकाई की कॉस्ट कितनी है? 1 यूनिट। ये ध्यान रखना, 1 यूनिट। 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर है।
अब बहुत ध्यान से समझना, वो पहला रुपया कहाँ खर्च करेगा? वो पहला रुपया खर्च करेगा y पे, क्योंकि उसे यूटिलिटी 30 मिल रही है जो ज़्यादा है x से, तो उसने 30 ले लिया। ठीक है, अब दूसरा रुपया जब खर्च करेगा तो 26 मिल रहा है, तो 26 ले लेगा। अब इसी तरह वो क्या करेगा, आप सोचिए, जब वो तीसरा रुपया खर्च करेगा तो तीसरा रुपया वो 15 पे नहीं आएगा, वो तीसरे से x खरीदेगा। क्यों x खरीदेगा? क्योंकि वहां पे इसे यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, तो जो ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, ज़्यादा ले रहा है वो। फिर जो चौथा रुपया खर्च करेगा वो 20 पे करेगा, फिर पांचवा 15 पे करेगा, क्योंकि मैक्सिमम अब यही तो खरीद सकता है, ये 4 तो उसने खरीद लिए, इतनी यूटिलिटी तो उसको प्राप्त हो गई, यानी इतनी जो उत्तेजना थी वस्तु को प्राप्त करने की वो कम हो गई उसकी। यहाँ आने के बाद उसमें दोनों प्रोडक्ट के लिए उसकी समान अवस्था हो गई, यानी वो दोनों वस्तुओं को समान स्तर से प्राप्त करना चाहता है, तो इसीलिए वो इसको ले लेगा। जब यहां तक ले लेगा तो आप देखेंगे उसकी इनकम पूरी इस्तेमाल हो गई। इस तरह के क्वेश्चन में समझने वाली बात ये होती है कि जब वो पैसे खर्च करे तो वो अपनी पूरी इनकम को ही खर्च करे, तभी हम संतुष्टि जो पैसों से प्राप्त हो रही है उसको बराबर करेंगे गुड की संतुष्टि से, और हम समझ पाएंगे। इस स्तर पे आने के बाद आप देखेंगे उसे दोनों ही गुड से समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त हुआ और उसकी इनकम भी 0 हो गई। यही चीज है इक्विलिब्रियम टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कमोडिटीज या टू गुड्स। एग्जाम्पल अलग अलग तरह के कोट हो जाएंगे आपके पास, इकाइयों के दाम अलग हो जाएंगे, इनकम अलग हो जाएगी, पर सवाल फिर वही है कि खर्चा कहाँ तक करेगा। खर्चा मालिक वो वहाँ तक करेगा जहाँ तक उसकी इनकम है, और कैसे करेगा? तो ऐसे करेगा जैसे जैसे यूटिलिटी उसको ज़्यादा जिस गुड में मिलती जाएगी वो खर्चा करता जाएगा, और जहाँ पे आके उसकी इनकम समाप्त हो जाएगी वहाँ पे आप देखेंगे दोनों गुड की जो यूटिलिटी है वो बराबर हो जाएगी, और वो आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम के बराबर हो जाएगी। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अब जो हम लोगों ने प्राइस देखा था, जो प्राइस था, क्योंकि गुड के प्राइस तो अलग अलग होते हैं, पर हम प्राइस को क्यों उस फॉर्मूले में लिख कर लाए, तो उसका कारण ये था कि वो उस दाम तक उस क्वांटिटी को खरीदता जाता है जहां तक आके उसको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो उपभोक्ता संतुलन के अंदर कई बार एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको मार्जिनल यूटिलिटी x दे देगा, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y दे देगा, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दे देगा, और आपको इनमें से कोई एक चीज़ फाइंड करनी होगी। तो देखिए, मैथमेटिक्स अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक मैथ से एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकालने का, मान लीजिए ये 10 दिया है, ये 10 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, तीनों बराबर होने हैं। तो ये चीज़ें हैं जो छोटे छोटे घुमाने के लिए क्वेश्चन बनते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन जनरली बोर्ड में नहीं पूछे जाते। सवाल ये आपके लिए जो सवाल आएगा वो आएगा, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति क्या है, या उपभोक्ता कब संतुलित होता है, या उपभोक्ता संतुलन दो विभिन्न वस्तुओं में अपने आय के बंटवारे का किस प्रकार निर्णय करेगा। तो वो निर्णय ऐसे करेगा कि दोनों वस्तुओं में वो अपनी आय को इस प्रकार व्यय करेगा कि उसे जो मुद्रा से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वह दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली टोटल यूटिलिटी के बराबर आ जाए। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर इसे हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहें या अपनी निजी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसका बहुत छोटा सा तरीका ये हो सकता है कि जैसा कि हमने कल किया था, आज हम लोग कुछ अलग करते हैं। आज हम लोग 2 गुड लेंगे। कोई भी अपनी ज़िंदगी में जो आपकी दैनिक यूज़ की गुड है, चाहे आप साबुन ले लीजिए, टूथपेस्ट ले लीजिए, नमक ले लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ जो आप अभी ख़त्म हो चुके हैं या आपने थोड़े टाइम से यूज़ नहीं किया, अब आप इंस्टेंटली उसको इस मंथ लेने जा रहे हैं। उसकी एक यूटिलिटी निकालिए और उसकी इकाई, क्योंकि आपको प्राइस पता है तो आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए। फिर आप मार्केट में जाइए, स्मार्टली अपना प्लान करिए कि किस क्वांटिटी तक आप खरीदेंगे और कितना
ये टोटल इनकम जो बेसिकली दी होती है, ये तो कहते हैं कि व्यक्ति की पूर्ण आय, पर मैं मानता हूँ कि व्यक्ति सारा पैसा सामान खरीदने में तो लगाएगा नहीं, लेकिन एक बजट जरूर होगा आपका जो आप लगा रहे होंगे। तो उस बजट के अंदर आप अपना ये खुद निकालिए कि आप किस प्रोडक्ट को किस तरह खरीदते हैं और किस प्रकार आप पैसे की यूटिलिटी के बराबर लाते हैं और आपका निर्णय कैसे चेंज होता है। क्योंकि अर्थशास्त्र पढ़ने से एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना बहुत 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 ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए। सो आज के लिए इतना ही, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए थ्योरीज के साथ।